धनबाद पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के मुकेश स्टोर से जारी किए गए संदिग्ध सिम कार्ड की जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरोह यूको बैंक के ग्राहकों को केवाईसी अपडेट और बैंक खाता बंद होने का झांसा देकर ओटीपी हासिल करता था और फिर खाते से रकम निकालकर वॉलेट में ट्रांसफर कर आपस में बांट लेता था। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि दूरसंचार विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना में सामने आया कि 1 जनवरी 2026 से 29 मई 2026 के बीच धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र स्थित मुकेश स्टोर पीओएस दुकान से कुल 64 संदिग्ध सिम जारी किए गए हैं। इनमें से 27 सिम के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज की गई थी। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर निरसा एसडीपीओ लीलेश्वर महतो के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने सबसे पहले चिरकुंडा में आईसीआईसीआई बैंक के पास स्थित मुकेश स्टोर पर छापेमारी की, लेकिन दुकान बंद मिली। आसपास के लोगों से पूछताछ में दुकान के मालिक मुकेश राय के बारे में जानकारी मिली। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चल गया कि चिरकुंडा के लायकडी इलाके का रहने वाला आयुष सिंह अपने आईडी का इस्तेमाल कर कई सिम कार्ड खरीदता था और उन्हें ऊंची कीमत पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह को बेचता था। पूछताछ के दौरान आयुष ने पुलिस को साइबर ठगी में शामिल प्रेम रविदास, विनोद रविदास, गुलाब रविदास और मोहन रविदास के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस टीम ने निरसा थाना क्षेत्र के मोगबा से आरोपियों को पकड़ा। वहीं गिरफ्तार प्रेम रविदास ही इस शातिर गिरोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मोबाइल फोन के जरिए यूको एम पासबुक और यूको सिक्योर ऐप का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद बैंक ग्राहकों को केवाईसी अपडेट कराने का एवं खाता बंद होने का झांसा देकर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी हासिल करते थे। ओटीपी मिलने के बाद आरोपियों के द्वारा खाता धारकों के बैंक खाते से रकम साइबर ठगी के जरिए वॉलेट में ट्रांसफर की जाती थी। इसके बाद वॉलेट से रकम निकालकर गिरोह के सदस्य आपस में उसका बंटवारा कर लेते थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपने 9 अन्य सहयोगियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई मोबाइल फोन, अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड और यूको बैंक से संबंधित ग्राहकों के मोबाइल नंबर एवं खाता नंबरों वाला डेटा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस फरार 9 आरोपियों की तलाश में जुटी और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साइबर ठगी गिरोह के अब तक कितने लोगों को अपना निशाना बनाया और कितनी रकम की ठगी की गई है। नमस्कार। जैसे आप लोग जानते हैं, 2 दिन पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के इनपुट के आधार पर बलियापुर थाना क्षेत्र में रेड्स हुआ था, जिसमें बलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शीतलपुर गांव के रहने वाले के द्वारा अवैध तरीके से सिम्स लेकर साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई कर रहे हैं और उसी के थ्रू साइबर क्राइम्स का एक नेटवर्क बना के अपना काम कर रहे थे। वैसे ही इस बार चिरकुंडा थाना क्षेत्र में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का सेम इनपुट के आधार पर हमको सूचना मिला था कि एक मुकेश स्टोर है जो सिम कार्ड सप्लाई करता है, वो चिरकुंडा थाना क्षेत्र में ही है और इनके द्वारा बहुत अवैध तरीके से पैसा कमाने के नियत से मोर देन अप्रूव्ड नंबर ऑफ सिम्स लोगों को बेच देते हैं और उसमें उन लोगों को पैसा मिलता है। और ये जो सिम्स है अवैध तरीके से जो बेचा जा रहा है, उस सिम्स के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल में साइबर क्राइम का बहुत सारा कंप्लेंट्स भी रजिस्टर्ड है और इसी के आधार पर हम ये पता किए हैं, ये चिरकुंडा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला एक अक्यूज्ड है जिनका नाम है आयुष सिंह है। इनके नाम में लगभग 15 to 16 सिम्स इश्यू हुआ है और उसमें बहुत सारा सिम्स साइबर क्राइम के लिए यूज़ हुआ है। तो इनको हम पूछताछ करने के लिए लेके आए हैं और ये जो क्राइम को कन्फेस किए हैं और ये बताए हैं कि इनका एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क है जो साइबर क्राइम करते हैं। तो इसमें इनका काम यही है, तो सिम कार्ड्स बहुत सारा ले लेते हैं और इनका जितने भी जान पहचान आदमी है उनके नाम में सिम कार्ड इशू करवा देते हैं और ये जो सिम्स है उसको साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई कर देते हैं। और जो साइबर क्रिमिनल्स है वो भी 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा जो उस एरिया में रहने वाले जो गरीबी लोग हैं उनके नाम में बैंक अकाउंट्स खोला जाता है, उस बैंक अकाउंट्स को इस सिम कार्ड से लिंक कर देते हैं, फिर उसमें यूपीआई अकाउंट्स खोल देते हैं और वो यूपीआई खोलने के बाद वो बैंक अकाउंट्स को म्यूल बैंक अकाउंट्स को अपना साइबर क्राइम ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते थे।
अब इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे तो MPL OP जो एरिया में एक तिलतोड़िया विलेज जो गांव है, तो उसमें रहने वाला 4 लोग हैं, जो प्रेम रविदास, विनोद रविदास, गुलाब रविदास, मोहन रविदास, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनसे पूछताछ करने पर अपना अपराध को स्वीकार भी किए हैं और इनका साथियों यानी सहयोगियों भी 9 अन्य लोगों का भी नाम लिया है। तो ये लोग भी पूरा साइबर क्राइम करते हैं। ये पूरा अपना स्वीकारोक्ति बयान में पूरा ये क्लैरिटी के साथ बताए हैं। ऐसा होता है कि जैसे ही ये लोग सिम कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स को लिंक कर देते हैं, अपना जो इनके नाम में भी जो साइबर क्राइम क्रिमिनल जो अरेस्ट हुए, इनके नाम में भी बहुत सारा सिम्स इशूड है और वो सारा सिम्स के खिलाफ भी अगेंस्ट भी बहुत सारा कंप्लेंट्स आया हुआ है NCRP पोर्टल में। तो पहले ये जो सिम कार्ड्स है, टोटली अराउंड 64 फ्रॉड सिम कार्ड्स है जिसको फ्लैग किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा, और उसमें अराउंड 27 सिम कार्ड्स है उसके खिलाफ NCRP का कंप्लेंट है। तो NCRP पोर्टल, 1930 पोर्टल, संचार साथी पोर्टल और चक्षु पोर्टल, ये 4 पोर्टल का डेटा एनालिसिस के द्वारा ये इनपुट हमको डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा दिया गया है। तो ये लोग ऐसा करते हैं, जो जैसे ही सिम कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट्स लिंक होकर रेडी हो जाते हैं, इस केस में पर्टिकुलरली यूको बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप, उसमें कुछ लूप होल्स निकालते हुए ये लोग टेलीग्राम के माध्यम से कुछ कस्टमर्स का डिटेल निकाल देते हैं, उनका मोबाइल नंबर्स और उनका कुछ फिनेंशियल डिटेल्स इनको मिल जाता है और उसको वो पर्टिकुलर कस्टमर्स को कॉल करके सोशल इंजीनियरिंग करते हैं और करते हुए उनसे और डिटेल मांग लेते हैं, OTPs और ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, वो सारा का डिटेल मांग लेते हैं। उसको यूज़ करके ये अपना जो यूको बैंक का ऐप है उसको खोल देते हैं और उसमें जो पैसा है उसको तुरंत ट्रांसफ़र करके दूसरा कोई UPI वॉलेट्स या अमेज़ॉन पे वॉलेट्स या बाकी जो वॉलेट्स अवेलेबल है, फ़ोनपे वॉलेट्स, उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये जो वॉलेट्स है उसका ओनर कोई या जामताड़ा में बैठा हुआ है या कोई दूसरा ज़िला में बैठा हुआ है, इनके साथ ये साइबर क्राइम में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही उसमें पैसा डाल देते हैं उसमें इनको एक कमीशन मिल जाता है। ये इस केस का MO है।